इस वीडियो के अंदर हमने एल्यूमिनियम जोन सॉफ्टवेयर के अंदर एक न्यू अपडेट किया डैशबोर्ड के नाम से। उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं जो आप लोग अपनी डायरी पे करते हैं। हम डायरी पे जो रिकॉर्ड रखते हैं पेमेंट के हवाले से हो कि किस कस्टमर ने आपने को एडवांस दिया है, किसका कितना बाकी रहता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं काम के हवाले से, यानी कि किस कस्टमर का काम कितना हो गया, कितना रहता है और कोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप इस पे मैनेज कर सकते हैं। चलें आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन हमने इसलिए जो से अपडेट किया है कि बाद वक़्त ये होता है कि कस्टमर आप लोग जो है ना हमारे डायरी वगैरह गुम कर देते हैं या किसी साइट पे जाते हैं तो डायरी लेके नहीं जाते, वहाँ पे आपको कस्टमर मिल जाता है, ठीक है, या पेमेंट कर देता है या उसको आप पेमेंट बताते हैं कि आपके बाकी इतना रहता है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चीज़ अपडेट किया है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे मैनेज करना है। ये सॉफ्टवेयर का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे, आप चले जाएंगे डायरेक्ट जो है कोटेशन फॉर्म सेटिंग जो हमने सेव किया हुआ था, जहाँ से हमने कोटेशन बनाना शुरू करनी होती है। जिस पेज से ऊपर टॉप पे क्लिक करेंगे हमारा मेन्यू बार है, यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन मिल जाती हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से। ऊपर टॉप पे हमारे पास ये देखें डैशबोर्ड की है, यहाँ पे डैशबोर्ड का ये जो सा हमने अपडेट किया है। तो यहाँ पे ये देखें जब भी आप न्यू कोटेशन बनाएंगे यहाँ पे शो होगी वो कोटेशन और दूसरी यहाँ पे आ जाएगी आपको इन जो सा अनपेड कोटेशन और न्यू कोटेशन। जब भी न्यू कोटेशन बनाएंगे एक इस जगह शो हो जाएगी। और यहाँ पर या जहाँ पे जब देखें आप कि जब हमने एडवांस लेना हो किसी कोटेशन से तो वो यहाँ से जिसका एडवांस दिया होगा यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद एडवांस के बाद कोई भी पेमेंट करेंगे जब तक मुकम्मल पेमेंट ना कर दे वो कोटेशन आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है, एडवांस के बाद जो आपने पेमेंट ली होगी यहाँ पे शो होगी जब तक उसकी कंप्लीट पेमेंट ना हो जाए। उसके बाद कंप्लीट पेमेंट वाले यहाँ पे आ जाएंगे और इसी तरह नीचे आए तो यहाँ पर आप देखें कि इन प्रोसेस हमारे पास है, ठीक है, न्यू कोटेशन है और इन प्रोसेस। जब इस पे काम शुरू कर देंगे तो इन प्रोसेस कर देंगे और जब तक इसकी सिलिकॉन वगैरह लगा के आप कंप्लीट ना कर दें तो आपने से इन प्रोसेस पे रखना। जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो। और यहाँ पे नीचे डेमो का बटन है। फ्यूचर के अंदर अगर आपको इस डैशबोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख लेनी है। और नीचे आप देखेंगे आपको ग्राफ भी आ रहा है, यहाँ से आप जिस डेट से लेके जिस डेट तक आपने चेक करना हो कि आपने कितने पेमेंट ली है और कितनी जो सी अमाउंट बनी है, वो आप लिख के डेट यहाँ पे फिल्टर करें, वहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे मैंने अभी ये देखें 4 से 5 जो सा तारीख तक मैंने दो पेमेंट, यानी कि या जहाँ जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डेट वगैरह लिख के। तो यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो आपके पास ये पेमेंट आ जाएगी कि भाई आपने कितनी पेमेंट ली है और ग्राफ क्या आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर मैं आपको दिखा दूं कि आपने ये कैसे से करना है। ये जैसे कि हमारे पास ये पेंडिंग पेड कोटेशन है, आप जिसकी पेमेंट रहती हो आप चेक करना चाहते हैं यार किस किसकी पेमेंट रहती है, यहाँ पे क्लिक करें और कितनी कितनी रहती है। तो ये आपके पास सारी कोटेशन आ जाएंगी। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको आपने डिस्काउंट कितना दिया था एलुमिनियम में, टोटल अमाउंट इसकी ये है, एडवांस आपने लिया हुआ है, पेड अमाउंट इसकी ये है। ठीक है, एडवांस के बाद उसने 40,000 में और दिया हुआ है। जो जो सा पेंडिंग अमाउंट है वो 20,147 रुपये है। ठीक है, और इस पे अभी काम जारी है, यानी कि इसका काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। कोटेशन स्टेटस ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी कोटेशन को चेक करें, यहाँ पर भी आ जाएगा टोटल अमाउंट इसकी 3 लाख कुछ रुपया है, 2 लाख रुपया आप एडवांस लिया है। ठीक है, उसके बाद उसने आपको जो है पेड उसके बाद आपको एक और उसने पेमेंट कर दी थी 1 लाख रुपया, टोटल 3 लाख रुपया दे चुका है। जो पेंडिंग अमाउंट है वो है 30,000 कुछ रुपये है। ठीक है, तो ये पेंडिंग अमाउंट है लेकिन इसका आप देखें कोटेशन स्टेटस है कंप्लीट, यानी कि इसका आपने काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसका बाकी अमाउंट ये रहती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास ये देखें कॉल की ऑप्शन आ जाती है। नहीं तो कॉपी करें, अगर कॉल की ऑप्शन नहीं आती कॉपी करके नंबर फ़ोन नंबर पे जाके पेस्ट करके उसे कॉल करें और पेमेंट का पूछें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएं। अब हमारे मिसाल के तौर पे कस्टमर ने पेमेंट किया है तो ये है, यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास सारी कोटेशन है। अब इसमें से हमें जिसने पे किया वो है दानिश के नाम से है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसका कोटेशन स्टेटस हम करेंगे, यानी कि इस पे काम शुरू कर दिया है। ठीक है, इन और यहाँ पे ये देखिए न्यू कोटेशन पे है अभी, इन प्रोसेस कर देंगे और जब तक काम इस पे जारी रहेगा सिलिकॉन वगैरह करके आप कंप्लीट नहीं करेंगे इसको इन प्रोसेस पे रखेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट करके, जैसे ये इन प्रोसेस किया और यहाँ पे इसे अपडेट कर रहा हूँ, इसी तरह आपने कंप्लीट पे करके इसे अपडेट कर देना है। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी एरो पे क्लिक करने के बाद। ये देखें दानिश पे क्लिक करें, ये
ये ऑप्शन मिल जाएगी आपको, ठीक है। और पेमेंट के वाले से यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जब हमने किसी से पेमेंट लेनी हो, जब भी एडवांस लेना हो कोई भी पेमेंट। तो ये देखें टोटल अमाउंट इसकी जो है 7,27,800 रुपये है। तो अभी इसने कोई पेमेंट ही नहीं की, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्रेडिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मिसाल के तौर पे इसने हमें 4 लाख रुपया एडवांस दिया है, तो ये हम क्या करेंगे, 4 लाख रुपया लिखेंगे। यहाँ पे पेमेंट नोट लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ABC लिख देता हूँ ताकि आपको बता दूँ कहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप पेमेंट नोट में कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको किसने पैसे दिए, किस वक्त दिए, ठीक है। डेट तो आ जाएगी याद आने के लिए, या फिर कोई भी पेमेंट नोट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं काम के हवाले से। उसके बाद क्रेडिट पेमेंट पे करें, तो ये अपडेट होकर कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, इसने एडवांस पेमेंट कर दिया, ये इसका बिल है, ठीक है। पेमेंट टाइप है ऊपर लिखा हुआ एडवांस पेमेंट, और उसके बाद ये आ जाएगा 4 लाख रुपया, और ये डेट आ जाएगी, और ABC नोट कोई भी लिखा होगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये बिल बनकर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जो से आपका शॉप का लोगो आ जाएगा, और यहाँ पे ये बाकी डिटेल इस तरह की बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आपका शॉप का जो सा नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। इशू डेट आ जाएगी, कोटेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद आप कस्टमर को सेंड करना चाहते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करें। यहाँ पे ये दोबारा मैं डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने डाउनलोड किया था। फिर डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये जो सा इस तरह आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये ओपन हो गया। तो ये आपने ये बिल जो से अपने कस्टमर को वही बिल है, आपने शेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिंक और फाइल है, फाइल आपने सेंड करनी है, फाइल पे क्लिक करके तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करें, तो आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएगी। प्रिंट निकाल कर देना, प्रिंट निकाल कर दें, व्हाट्सएप पे सेंड करना, व्हाट्सएप पे करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पे ये दोबारा अब डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास दानिश नाम का जो कस्टमर था वो चला गया यहाँ से यहाँ पे, जिसे एडवांस ले लिया, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा दानिश, ठीक है। ये आ गया कस्टमर हमारा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपको ये दोबारा पेमेंट करता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्रेडिट पेमेंट पे क्लिक करें, तो आपको ये दूसरी बार पेमेंट कर रहा है। पहले आपने इसे जो पेड किया वो क्या नाम है, 4 लाख रुपया है, बाकी अमाउंट इसकी ये है। तो यहाँ पे क्लिक करें, इससे पहले इसने हमें एडवांस पेमेंट किया, पेमेंट टाइप, ठीक है। अब इसने लाख रुपया और दिया मिसाल के तौर पे, यहाँ पहली बारी अमाउंट जो रहती है इसको क्रॉस करें, अमाउंट लिखें, और उसके बाद नोट लिखना चाहते हैं नोट लिखें, और क्रेडिट पेमेंट पे क्लिक कर दें। तो अब मैं आपको उसी तरह आपके पास जो है उसका आप ये देखें एडवांस पेमेंट पे था इसलिए एरर दे दिया इसने। एडवांस पेमेंट हमने पहले ले चुके हैं, अब इससे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, पार्शल। एडवांस के बाद जितनी भी आपने पेमेंट पार्टीशन में लेनी है उसको पार्शल पे करके आपने अपडेट करना है, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फुल पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो अभी पार्शल पे क्लिक करके अपडेट करूँगा, ये देखिए अपडेट हो गया। और फिर इसी तरह आप कस्टमर को बिल सेंड करेंगे, प्रिंट निकाल के भी डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो ये जो सा ये देखें एडवांस पेमेंट के बाद दूसरी पेमेंट पार्शल पे की है। अब मैं दोबारा इसको बैक करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये अब जो सा यहाँ से एडवांस पेमेंट से चला गया, वो चला गया पेंडिंग पे, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करें, यहाँ से वो अब यहाँ पे चला गया दानिश नाम का कस्टमर, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये आ गया दानिश नाम का कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा इसने पेमेंट किया, अब यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जब भी वो पेमेंट करेगा। और यहाँ पे उससे पहले उसने दो पेमेंट किए हैं, एक 4 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। आप क्या करेंगे, दोबारा क्रेडिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और मिसाल के तौर पे इसका ये बाकी रहता 2,27,000 कुछ रुपया है, आपने इसको लाख रुपया इसने और दिया है, और पेमेंट अदा कर लिख के पेमेंट नो लिखना चाहते हैं लिखें, उसके बाद आपने क्रेडिट पेमेंट पे करना है, और ये इस तरह जो सा आपके पास डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखें एडवांस पेमेंट पे था, इसे पार्शल पे क्लिक कर पार्शल पे करके आपने अपडेट करना है। तो ये देखें अब पार्शल पे करके तो ये हमारे पास अपडेट हो गया, पहले ये एरर था अब सक्सेसफुल हो गया। और ये देखें पहले एडवांस पेमेंट था, पेमेंट टाइप देखें, उसके बाद जो हमें लाख रुपया दिया, फिर लाख रुपया दिया, और यहाँ पे उसकी डेट भी आ जाएगी, और पेमेंट नोट जो लिखेंगे वो भी आ जाएगा। और ये देखें
पेड जो है 6 लाख रुपया दे दिया, जो बाकी रहता है 1,27,000 कुछ रुपया रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने मिसाल के तौर पे हमें फुल पेमेंट कर दी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ये इसका 27,800 रुपया रहता है, 1,27,800। तो आपको इसने मिसाल के तौर पे जो है 800 रुपया नहीं दिया, ठीक है, लेकिन 27,000 पूरे 1,27,000 दे दिया, 800 आपने छोड़ दिया है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे पूरी अमाउंट लिखी रहने देनी है और इसे क्या कर देना है, फुल पेमेंट पे क्लिक करके अपडेट कर देना। और यहाँ पे पेमेंट नोट पे थैंक यू वगैरह कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, उसके बाद अपडेट करना है। और ये देखें, आपका ये फुल पेमेंट हो जाएगी। उसी तरह बिल वगैरह सेंड करना हो तो बिल वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। ये देखें ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, पेंडिंग अमाउंट फुल पेमेंट हो जाएगा। और इस तरह फिर आपका जो है अपने जो है इस तरह चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। आपको हमारा ये सॉफ्टवेयर का जो न्यू फीचर है ये भी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।